पास और मैं हूं आपके साथ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक हिस्ट्री सीटर सूदखोर के जुलूस पर उठे विवाद ने अब खुली चुनौती का रूप ले लिया है। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने छत्तीसगढ़ पुलिस और प्रशासन को ललकारा है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को डूब मरो कहा है और लाखों क्षत्रियों के साथ रायपुर कूच करने की घोषणा की। शेखावत ने धमकी दी है कि हम उन पुलिस वालों के घर में भी घुसेंगे जो वीरेंद्र तोमर के घरों में घुसे थे। सवाल ये है कि क्या एक हिस्ट्री सीटर पर हुई कार्रवाई पर इस तरह की आक्रामक धमकी देना सही है? क्या यह कानून व्यवस्था को चुनौती नहीं? आज हम देखेंगे कि यह पूरा विवाद क्या है और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है। देखिए इस रिपोर्ट। मामला शुरू हुआ 10 नवंबर को, जब रायपुर पुलिस ने हिस्ट्री सीटर वीरेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला। तोमर इस दौरान लंगड़ाते हुए चल रहा था और उसकी बनियान भी फटी हुई थी। रोड पर बेहोश होने के बावजूद पुलिसकर्मी उसे पैर रखकर खड़ा करने की कोशिश करते दिखे। इस अपमानजनक कार्रवाई पर अब क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने मोर्चा खोल दिया है। अपने सोशल मीडिया लाइव में शेखावत ने सीधे पुलिस और सरकार को चुनौती देते हुए पूछा कि तोमर कोई आतंकवादी था क्या जिसका जुलूस निकाला गया। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र तोमर एक व्यापारी था जिसने लाइसेंस लेकर फाइनेंस का काम किया और उस पर निर्दयता से कार्रवाई की गई। शेखावत ने लाखों क्षत्रियों के साथ रायपुर कूच करने की चेतावनी देते हुए कहा, हम उन पुलिस वालों के घर में घुसेंगे जो तोमर के घर के अंदर घुसे थे। कल जो नीचता दिखाई है वो हम कतई नहीं भूलते। ये क्षत्रिय कतई नहीं भूलेगा, ये भारतवर्ष का क्षत्रिय कतई नहीं भूलेगा। पुलिस प्रशासन जो है वो न्याय और अधिकार दिलवाने का कार्य करता है और संविधान के अंतर्गत उसे कार्य करने की जिम्मेवारी निभानी होती है। डूब मरो रे, डूब मरो तुम सारे के सारे। तुम लोग कान खोलकर आ रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ आ रहा हूं मैं। सभी क्षत्रिय तैयार है, इस घटना में लिप्त है उसके घर में घुस कर जवाब दिया जाएगा। वहीं शेखावत ने पुलिस अधिकारियों पर कई तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि तपती धूप में नंगे पैर हथकड़ियों में जकड़ कर ले जाया जा रहे थे तोमर की जब तबीयत बिगड़ी तो पुलिसकर्मियों ने उस पर पैर रखकर खड़े करने की कोशिश की। इस पर शेखावत ने पुलिस वालों को डूब मरो कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस न्याय और अधिकार दिलाने का काम करती है, लेकिन यहाँ एक निहत्थे व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा है। सबसे बड़ी धमकी उन्होंने सीधे पुलिस अधीक्षक यानी एसपी को दी। शेखावत ने कहा, एसपी डॉक्टर लालुमेन सिंह साहब, हम आपके ऑफिस में नहीं आएंगे, घर पर आएंगे। मैं फौजी आदमी हूँ, एक फौजी आपको ललकार रहा है, हो सके तो रोक लेना। लाखों की संख्या में आपके घर आ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ये सरकार चली जाएगी, लेकिन आप कहां जाओगे? वहीं शेखावत ने इस कार्रवाई को व्यापारी वर्ग के सम्मान से जोड़ते हुए कहा कि जब देश में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो क्या अंडे का ठेले लगाने वाला व्यापारी नहीं बन सकता? उन्होंने आगे कहा कि तोमर ने किसी को जोर जबरदस्ती से पैसे नहीं दिए, जिसे जरूरत थी वह खुद चल कर आया था। वहीं शेखावत ने आरोप लगाया कि वीरेंद्र के छोटे भाई रोहित तोमर के अपराध के लिए पूरे परिवार, उसकी पत्नी और मां को भी झूठे केसों में फंसाया गया और टीआई योगेश कश्यप ने माता और बहनों को मारा भी। वहीं शेखावत ने पुलिस की कार्रवाई पर दोहरे मापदंड का भी सवाल उठाया। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स दिखाते हुए पूछा कि छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े घोटाले के आरोपी समीर बिश्नोई और रानू साहू जैसे लोग जेल में बंद थे तो उनका जुलूस क्यों नहीं निकाला गया? वहीं उन्होंने कहा कि न्याय सबके लिए बराबर है, तोमर कोई आतंकवादी नहीं था। यदि बड़े घोटालेबाजों के साथ ऐसा नहीं हुआ तो एक व्यापारी के साथ ऐसा क्यों? उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा को भी घेरा और कहा कि वह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से पूछ लें कि राज शेखावत कौन है जिसने कई आतंकवादियों को गोली मारी है। हालांकि इस मामले में करणी सेना के भीतर ही फूट दिखाई देती है। 3 महीने पहले राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने रायपुर में कहा था कि हिस्ट्री सीटर वीरेंद्र सिंह तोमर का करणी सेना से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा था कि करणी सेना एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है जिसका किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों से कोई भी लेन देन नहीं है। वहीं अब शेखावत की इस आक्रामक धमकी और लाखों लोगों को रायपुर कूच करने की अपील ने छत्तीसगढ़ प्रशासन के सामने एक बड़ी कानून व्यवस्था को चुनौती कर दिया।
वहीं क्या प्रशासन इस चुनौती से निपट पाएगा या ये धमकी केवल सोशल मीडिया तक ही सीमित रहेगी, ये देखना अभी बाकी है। वीरेंद्र तोमर पर हुई कार्रवाई पर क्षत्रिय करणी सेना की यह खुली चुनौती और लाखों लोगों की कूच का ऐलान छत्तीसगढ़ प्रशासन के लिए एक बड़ी परीक्षा। शेखावत ने सीधे पुलिस अधीक्षक और गृह मंत्री को धमकी दी, जो कानून के राज पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। सवाल ये नहीं है कि तोमर व्यापारी है या हिस्ट्री सीटर, सवाल ये है कि क्या एक हिस्ट्री सीटर की गिरफ्तारी पर कोई संगठन पुलिस के घर में घुसने जैसी धमकी दे सकता है, और क्या इस धमकी देने वाले पर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी। प्रशासन को अब न केवल तोमर की रिमांड पर ध्यान देना होगा, बल्कि इस आक्रामक विरोध को कानूनी तरीके से नियंत्रित करने की भी चुनौती। इस घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए बने रहें निशान पास पर।